नमस्ते दोस्तों। चलिए फटाफट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। ये एक क्विक समरी है, खास आपके यूपीएससी रिवीजन के लिए, ताकि सारे जरूरी फैक्ट्स आपको एक ही जगह मिल जाएं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये रिपोर्ट हर साल 20 मार्च को आती है। क्यों? क्योंकि ये यूएन का इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है और ये आइडिया, ये इनिशिएटिव भूटान से आया था। आप जानते हैं वो देश जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को जीडीपी से भी ज़्यादा अहम मानता है। लेकिन एक मिनट, सोचने वाली बात है ना। आखिर इतने बड़े देश की खुशी को भला कोई नाप कैसे सकता है? क्या फॉर्मूला है इसका? इस सवाल का जवाब हमें आगे मिलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब आते हैं रिपोर्ट के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, ग्लोबल रैंकिंग्स। चलिए देखते हैं कि दुनिया में सबसे खुशहाल देश कौन से हैं और कौन से देश इस लिस्ट में सबसे नीचे हैं। और यहां देखिए, फिनलैंड ने फिर से बाजी मार ली है। लगातार 9वें साल फिनलैंड दुनिया का सबसे खुश देश है। टॉप 5 में आइसलैंड और डेनमार्क तो हैं ही, पर कोस्टारिका का चौथे नंबर पर आना एक जबरदस्त परफॉर्मेंस है। दूसरी तरफ लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पर अफगानिस्तान है, 147वें रैंक पर, जो वहां की मुश्किल परिस्थितियों को साफ दिखाता है। अब जरा कुछ और बड़े देशों पर नजर डालते हैं। ब्रिक्स नेशंस की बात करें तो चाइना 65th, रशिया 79th और ईरान 97th पोजीशन पर है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि लगातार दूसरे साल टॉप 10 में कोई भी बड़ा इंग्लिश स्पीकिंग देश नहीं है। न्यूजीलैंड 11th, ऑस्ट्रेलिया 15th, यूएस 23rd और यूके 29th रैंक पर हैं। चलिए अब सारा फोकस अपने देश इंडिया पर लाते हैं। देखते हैं कि 2026 की रिपोर्ट में भारत की क्या पोजीशन है और हम अपने पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले कहां खड़े हैं। तो ये नंबर याद रखिएगा, 147 देशों की लिस्ट में इंडिया की रैंक है 116। पिछले साल हमारी रैंक 118 थी। तो हाँ, 2 कदम का सुधार जरूर है, लेकिन सफर अभी भी काफी लंबा है। अब ये चार्ट देखिए, ये कंपैरिजन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं कि हमारे पड़ोसियों में से नेपाल 99th और पाकिस्तान 104th रैंक पर हमसे आगे हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश 127th और श्रीलंका 134th रैंक पर हमसे पीछे हैं। तो ये रिलेटिव पोजीशन दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब उस सवाल पर वापस आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। ये हैप्पीनेस आखिर नापी कैसे जाती है? देखिए, किसी भी इंडेक्स रिपोर्ट को ठीक से समझने के लिए उसकी मेथडोलॉजी को जानना सबसे जरूरी होता है। इस रिपोर्ट का जो डेटा है वो कैंट्रल लैडर्स नाम के एक सर्विस से आता है। यह बड़ा सिंपल सा तरीका है। लोगों से पूछा जाता है, इमेजिन कीजिए एक सीढ़ी है जिसमें 0 से 10 तक स्टेप्स हैं। 10 मतलब आपकी बेस्ट पॉसिबल लाइफ और 0 मतलब वर्स्ट पॉसिबल लाइफ। आप आज अपनी जिंदगी को इस सीढ़ी पर कहाँ रखेंगे? फिर लोगों के दिए गए इस स्कोर को 6 की वेरिएबल्स से एनालाइज किया जाता है। समझिए, ये 6 पिलर्स हैं जिन पर हैप्पीनेस की बिल्डिंग खड़ी है। पहला, जीडीपी पर कैपिटा। दूसरा, सोशल सपोर्ट, यानी मुसीबत में दोस्तों और परिवार का साथ। तीसरा, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। चौथा, फ्रीडम, यानी अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की आज़ादी। पांचवा, जेनरोसिटी, यानी दान देने की प्रवृत्ति। और छठा है परसेप्शंस ऑफ करप्शन। इन्हीं 6 फैक्टर्स से पूरी रैंकिंग बनती है। अब आगे बढ़ते हैं और इस रिपोर्ट की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मॉडर्न फाइंडिंग को देखते हैं जो सोशल मीडिया के बारे में है। इसे इन्होंने गोल्डीलॉक्स रूल का नाम दिया है। रिपोर्ट कहती है कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक जैसे नहीं होते। एक तरफ है इंस्टाग्राम और टिकटॉक जो विजुअल हैं और दूसरों से तुलना करने पर यानी सोशल कंपैरिजन पर ज्यादा फोकस करते हैं। और दूसरी तरफ हैं व्हाट्सएप और फेसबुक जो कम्युनिकेशन के लिए हैं और ये देखा गया है कि इनका इस्तेमाल हायर लाइफ सेटिस्फैक्शन से जुड़ा हुआ है। और यही है वो गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल। जैसे उस कहानी में था ना ज्यादा न कम, बस ठीक, बिल्कुल वैसे ही रिसर्च कहती है कि दिन में 1 घंटे से कम सोशल मीडिया यूज करना बिल्कुल यूज ना करने से बेहतर है। पर प्रॉब्लम यह है कि ग्लोबल एवरेज अब 2.5 घंटे पर डे हो चुका है, जो हार्मफुल यूज वाले जोन में आ गया है। तो मॉडरेशन ही सब कुछ है। और आखिर में ये रिपोर्ट हमें अपने कोर आइडिया पर वापस लाती है। असली मकसद सिर्फ रैंकिंग देना नहीं है, बल्कि एक बैलेंस्ड विकास को बढ़ावा देना है। ये विचार भूटान के ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस से ही निकला है, जहां देश की तरक्की को सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि लोगों की खुशहाली से नापा जाता है। एक बेहद जरूरी सोच है ना कि हम असल में प्रोग्रेस को मापते कैसे हैं।